ख़वातीन हज़रात, आपके साथ एक मरतबा फिर आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शगुफ्ता लोधी। और आप जानते हैं कि हमारे साथ हैं हमारे लिविंग लेजेंड जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख्वाजा नजमुल हसन साहब को। कितने मज़े की बातें आपके साथ शेयर की उन्होंने पिछली एपिसोड में, पूरे एंग्लोज़ की, लाहौर की, गवर्नमेंट कॉलेज की उनकी यादें, और फिर किस तरह से वो आए। लेकिन आज हम बात करेंगे ख्वाजा साहब, आपके साथ हमने क्वींस की, जो 7 क्वींस हैं, उनकी यादें हमारे साथ शेयर करें। और आप इतने ब्लेस्ड हैं, देखिए आपको कितने लोगों के साथ रहने का, काम करने का, उनकी दोस्ती का, उनके साथ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। देखें, हम उनको दुनिया जानती है, उनको आप जैसे डायरेक्टर्स के थ्रू टीवी से देखा सब कुछ, लेकिन जो बात आपके मुंह से कही जाएगी, जो आप अपनी उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसकी कुछ और ही बात है। और यही गिमी टीवी के इस शो का और आपके साथ ये जो शोज की सीरीज करने का, आपको सेलिब्रेट करने का मकसद है, वो यही यादें हैं। तो सर, आज हम शुरू करते हैं, जरा हमें ले चलिए जब आप क्वीन जो थी इतनी, एक ख्वाजा नजमुल हसन जो काम कर रहे हैं उनके साथ, डायरेक्टर हैं और सीख रहे हैं, उनको गवा रहे हैं। तो आप अपने याददाश्तें हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। शगुफ्ता, देखें, मैं आपको बताता चलूं कि वो पीरियड जब मैंने ज्वाइन किया ना पीटीवी, तो नया अब माशाल्लाह ज़ियाउल हक का दौर शुरू हो चुका था और कमर आफ्ताब साहब जनरल मैनेजर आ चुके थे वहां पे। उन्होंने कहा, देखो नजम, इस सेंटर पे अब आप जरा सोचिए कौन कौन ड्रामे के डायरेक्टर्स थे। शहजाद खलील साहब, मोहम्मद निसार हुसैन, यावर हयात, सायरा काज़मी, नुसरत ठाकुर, उसके बाद खुद हमारे जनरल मैनेजर कमर आफ्ताब, 6 लोग इतने बड़े। तो उसने कहा, देखो मुश्किल हो जाएगी, तुम अभी नए आए हो अपना एमए करके, तो मैं तुम्हें एक टिप दूं। मैंने कहा, जी बताइए। कहते कि तुम म्यूजिक ले लो, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा, जी अच्छा। मुझे क्या था फर्क पड़ता, मैं म्यूजिक कर लूं, डॉक्यूमेंट्री। उस वक्त तो नया इंसान होता है, जिसमें भी चाहे तो कूद जाता है। मैंने कहा, जी अच्छा। अब नेक्स्ट वीक हमारी जीएम्स कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पे कमर आफ्ताब ने अनाउंस किया कि जी अगले क्वार्टर में हम प्रोग्राम तरन्नुम कर रहे हैं, मैडम नूरजहां का और ख्वाजा नजम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा, मैं तो नूरजहां को जानता भी नहीं। तो मैंने कहा, जी किसी ने बात की है? कहते नहीं, आप कर रहे हैं, हम तो अक्टूबर से हमने लॉन्च कर दिया हुआ। अरे मैंने फिर मेरे साथ फरूख बशीर मेरे रूममेट भी थे और बड़े दोस्त मेरे, बड़ा इकट्ठे हमने काम किया। फरूख, अब ये तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, लेट्स गो टू प्लेस टुनाइट। हमने गाड़ी हायर की, पीटीवी की, आपको पता है, छकड़ा लाल रंग की गाड़ी, मुझे अभी तक याद है। वैसे ही अभी तक भी उसी तरह टीवी की गाड़ियां। हम रात को कुछ 10, मैडम ने कहा था कि 10-11 बजे आइएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि मेरे अपने काम बड़े होते हैं और मेरी फिल्मों में। उस वक्त ये 81 की बात है और मैडम एक फिल्म के 6 गाने, पंजाबी गाने गा रही थी उस जमाने में, और 30,000 एक गाने का लेती थी वो। अच्छा, 18,000, हाँ 18,000 अभी उन्होंने अपना रेट था और 6 गानों के एडवांस ले लेती थी। और अगर कोई गाना कैंसिल हो जाए कंपोजर से या म्यूजिशियन नहीं आए, तो वो फिर 18 आएंगे तो वो गाना होगा। मैडम कहती थी, मैं तो नहीं करूंगी। उनके असूल थे और बहुत अच्छे असूल थे। कहती, इतनी कई दफा पैसे डूब जाते हैं, अगर गाना खत्म हो जाए और वो भाग गया है ना, और फिर आप कोई चारा नहीं कि आप उसको ढूंढ लें, तो कभी नहीं मिलेगा आपको। प्रोड्यूसर, हाँ, फिल्म का प्रोड्यूसर। अच्छा, अब जी, अब ये वो हम उनके घर गए कोई तकरीबन 10:30-11 बजे। तो अंदर हम गए तो वहां पे मन्नो भाई, वो जो उनके बाजा बजाते हैं ना, कंपोजर भी थे, मगर मैडम ने उनको अपने साथ रखा हुआ था बाजे के लिए। अच्छा, उनके अपने गुलाम मोहम्मद, उनके उस्ताद बाबा जी, वो भी साथ थे। अच्छा, अब मैडम का एक फरमान था घर में कि जब तक मैं जिंदा हूं म्यूजिक बंद नहीं होगा। अच्छा। जो राग, हाँ, जो टाइम है, अगर इस वक्त रात का टाइम है या शाम का टाइम है तो एमन है, सुबह है तो भैरू है, इस तरह के राग आप बजाते रहें, मैं ऊपर बैठ के वो सुन के मैं खुद ही रियाज करती रहूंगी। मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं कि इसको यहाँ से लेके जाए, सुनिए। अच्छा, अब हम जाके बैठे हैं, मैडम का जो घर था ना, वैसे वो वाकई क्वीन थी। मैं और फरूख हम थोड़ी देर बैठे रहे, ट्रॉली आई पहले, अच्छा उसके बाद चाय आए, उसके बाद फिर आइसक्रीम आ गई, फिर चाय आई, फिर कॉफी आई, 45 मिनट इसी में लग गए। उनका जो घर था ना,
इट वाज लाइक अगर आपने पुरानी फिल्म में नरगिस और राज कपूर की देखी हो, आवारा में जो नरगिस का घर था, या इसमें अंदाज में जो नरगिस का घर था, ह्यूज एक लाउंज होता है, अच्छा एक सीढ़ियां ऊपर जा रही होती हैं, साइड पे पियानो पड़ा होता है, दूसरी तरफ पूरी दीवार पे मैडम के लाइफ साइज ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स जो अकबर रिजवी ने उनके बेटे ने बनाए हुए थे। तो लगता था आप किसी वाकई किसी परी के या किसी मलिका के घर आप आ गए हो। अच्छा, अब उसके बाद 45 मिनट हुए तो हमें आवाज आई छन छन उनके पाजेबों की, और साथ हाथ में चाबियां घुमाते हुए आ रही थी, वो ऊपर से सीढ़ियों से उतरी है और हमें नजर आई सफेद साड़ी में, आके हमारे सामने बैठ गई, जो कुर्सी खाली थी। अच्छा, अब आके तो वो वाकई कोई लग रही थी, शी वॉज वेयरिंग वाइट साड़ी और डायमंड्स और वो जो कुछ भी मैं आपको बताऊं कि वो फिर लगता था कि वाकई परी कहीं से ऊपर से उतर के आ गई। अब उनको देख के हम और भी ज्यादा डर गए। अच्छा, अब वो कहती नहीं नहीं आपसे तो मैं मिली हुई हूँ फरीदा खानों के घर, और वो एक दफा मिल चुकी थी। अच्छा, मैडम जिससे अगर पसंद करें ना और मिल चुकी हो ना, वो कभी नहीं भूलती। उन्होंने फरीदा जी ने की तारीफ कर दी कि जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, यंग प्रोड्यूसर हैं और ये आए हैं और ये इनके साथ काम मैंने भी किया है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैडम ने ये सुन चुकी थी। अब उनको जब ये पता था कि ये प्रोग्राम करना है और एक यंग लड़का अभी गवर्नमेंट कॉलेज से है, मैंने साफ कहा, मैंने कहा देखिए मैडम मैं अभी एमए करके आया हूँ, रिजल्ट भी अभी निकला है, तो अब ये है कि मुझे म्यूजिक के बारे में इतना पता नहीं है, चूंकि आप होंगी। कहती वो मैं बताऊं मौसीकी के बारे में, जो भी होगा रागों के बारे में, गाना कौन सा, ये वो मैं आपको गाइड किया करूंगी। आपका बस ये काम है कि खूबसूरत मुझे नजर आनी चाहिए नूरजहां, मगर एक शर्त है, अगर शक्ल अच्छी ना है तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने कहती अच्छा, उसी वक्त मैं स्टूडियो छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहती आप देंगे क्या? मैंने कहा जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फरूख ने उठा के ना उनके हाथ में पकड़ाया, उन्होंने यूं देखा तो कहती 3000, इसमें तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आती, मैं तो 18,000 गाने के लेती हूँ, आप मुझे 3000, 500 रुपए फी गाना और 4 गाने 25 मिनट तक। तोबा तोबा तोबा, हंसना शुरू कर दिया। खैर उन्होंने साइड में यूं रख दिया, गप्पे मारती नहीं। अच्छा क्या होगा? मैंने कहा जी तरन्नुम में देखिए 2 नए नजर साहब आपकी नई गजलें बनाएंगे। अच्छा, इस पे तो बड़ा खुश हूं कि नई गजलें बनेंगी। अब देखिए कितनी फराज की होंगी, फैज की होंगी, बहुत सारे उनको बड़ा इस बात में उनको शी वाज बड़े इंट्रीग्ड की, ये तो बड़ा मजा आएगा। और एक आपके पंजाबी का गाना होगा और एक आपका होगा उर्दू का पुराना, ये सारे री रिकॉर्ड हुआ करेंगे। तो सुनती नहीं, कहती एक बात है नजम। मैंने कहा जी। कहती देखो आपस में, चूंकि अब हमने, मेरा ख्याल है मैं आपके साथ ही काम करूं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब आप सोचिए, ऐसे लगता था मुझे तो लॉटरी का टिकट मिल गया। मैं और फरूख इतना खुश हुए, हमने छाले मारी बाहर निकल के। अच्छा, इनमें ये खूबी है, देखिए मेरी दोस्ती क्यों थी सिंगर्स से ज्यादा अभी तक, टीना से, नैयरा से, नाहिद से जब मिलती, एक अदब नहीं, इन लोगों को आदाब सिखाए जाते हैं। उस्तादी शागिर्दी के जो उस्ताद होते हैं ना, आदाब, वो इनको आते हैं। मैडम जो थी, जब अब वो हम जाने लगते थे इजाजत लेने के लिए, तो बाहर नंगे पांव सीढ़ियां उतर के गाड़ी तक छोड़ने आती थी, फरीदा खानम की तरह। अब आप सोचिए, देखिए हम तो बिल्कुल नए थे, मगर नहीं, एक डायरेक्टर की इज्जत जो है ना, शी न्यू कि उस्ताद की तरह है और इसी ने आगे हमें लेके चलना है। इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, ये भी उनको पता था, क्योंकि फिल्मों में मैडम ने कितनी फिल्मों में काम कर चुकी हुई थी, तो शी न्यू कि कैप्टन ऑफ द शिप क्या होता है। तो उन्होंने कहती कि चलें अगले हफ्ते में आती हूँ, रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो उस जमाने में कलर आ चुका था शगुफ्ता, और स्टूडियो था, कंट्रोल रूम भी बन चुका हुआ था, और बहुत बड़ा मॉनिटर कलर का। उन्होंने कहा जी मेरे सामने रखो, सामने रखा। अच्छा, अब वो थोड़ी सी टेस्ट टेक उन्होंने की, तो अब मैं हेडफोन ऊपर देख रहा था, उनका एक रंग आया एक जाए, मैं उतरा नीचे, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कहती जरा बुलाइए अपनी टीम को, कैमरा कौन है यहाँ पे। तो वो सारे आके यूं करके खड़े हो गए। अच्छा, अब देखिए नबी अहमद साहब एक बहुत बड़े हमारे फिल्म की हस्ती हैं, कैमरामैन है, उनके ये जितने शागिर्द थे ना टेलीविजन में, वो सारे वहां पे भर्ती हुए हुए थे लाहौर सेंटर में, क्योंकि लाहौर सेंटर ही उस वक्त था। तो वो उन्होंने कहा, उनका देखें आप लोग जिस उस्ताद के है ना शागिर्द, वो मेरे शाहनुर स्टूडियो में असिस्टेंट होते थे शौकत साहब के, और चंद वे जब मैंने बनाई है तो वो 3rd असिस्टेंट थे वो उस वक्त। मैं उस वक्त से जानती हूँ आपको, मैं अभी बताते चलूं मैं हूं कौन। अच्छा, अब वो कई नए भी थे, अब उनको नहीं पता नूरजहां है क्या शहर का नाम। उसने कहा देखिए मैं हूं नूरजहां, जिसने काम किया है नौशाद के साथ अनमोल घड़ी में,
जिसने काम किया फरीदून ईरानी, सही, ईरानी सही। कैमरामैन ने पहले, उनके साथ काम किया। मैंने काम किया है महबूब खान के साथ, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई, नौशाद साहब ने मुग़ल आज़म बनाई। अब हुँ, बताइए, फरीदुन ईरानी जो साउंड बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट है, उनके साथ लता जी उनके बगैर नहीं काम करती थी, इन्हीं के साथ, भंसाली के साथ भी और ये भी। तो उन्होंने कहा मैंने इनके साथ काम किया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बेवकूफ कोई बना सकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं। लाइट का पता, मुझे साउंड का पता, मुझे साउंड का उसका पता है, मुझे हर चीज का पता है। अच्छा, अब वो वहीं पे खड़ी है जहां पे लाइट हुई हुई थी ना, बड़ी बुरी सी। हुँ, उन्होंने कहा देखो, पीछे से उसने कहा देखिए मेरे यहाँ पे, ये आप यहाँ पे मेरी डबल चेन है, आपने यहाँ शेड क्यों नहीं दिया मुझे? आज बंद करें, डोर बंद करें, यहाँ शेडो दें। जब खड़ी होकर खुद ही इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, अब वो कैमरामैन भाग के इधर दाएं हो गए उनको करने के लिए ना, उन्होंने शेड दिलवाया। उसके बाद कहती हैं पीछे बैंक दे वाइट, बड़ी लाइट, पीछे लाइट उनके बिल्कुल बालों पे आ गई, वो बैंक लाइट ना, इतनी चौड़ी सी वाइट होती लाइट, वो पूरे बाल जो थे ना उनके ऐसे एनहेंस हो गए और बड़े अच्छे लग रहे थे। ये सारा कुछ करने के बाद कहती है भाई बेबी लाइट दे मेरे, बिल्कुल सिर्फ आंखों पे। मैंने कहा मैडम वो क्यों? कहती बात सुने, आपको अच्छा। मैं एक बात बताऊं, मेरे दिल में जो आपके गुस्सा गालियां थी, वो तो आपको दिल की बात नहीं पता लग सकती, मगर वो जब आप आंखों में आंखें डाल के देखते ना, तो आंखों रूह की गहराइयों तक चली जाती है। यानी वाह! इन अदर वर्ड्स इट्स अ विंडो टू द सोल। ये उन्होंने बताने की कोशिश की हुँ, कि आंखें जो है ना, वही तो सारी चीजें। अच्छा, अब मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आई इन्होंने क्यों लगवाई है। जब वो गाना हुआ ना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, वैसे ही मैं आपको बताने लगा हूं। तो मुझे कहती नजम में जरा आखिरी लाइन आवेगी ना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ, अब एंड में रिपीट होती है अस्थाई। तो कहती वो दोबारा से कर लेना, मैं ताकि वो जरा सा भर के आए। अच्छा, मैंने कहा जी अच्छा। अब जब वो मैंने फिर दोबारा से लाइन, मैंने कहा कर ले मैडम आखिरी लाइन है, इन्होंने जल्दी से ग्लिसरीन आंखों में डाली और यूं करके इन्होंने जब वही वाली बेबी लाइट के आगे जब इन्होंने आईज लेके आई है ना, तो भरपूर लगता था, फुल मैडम जो है ना उदास है और आंखें उनकी भरी हुई ओह! है। आई ड्रॉप वो गिरे नहीं, उनके आंखों में से कतरे नहीं गिरे, मगर उन्होंने इस तरह रखे, चूंकि एक्ट्रेस थी, उन्होंने आंख विंक नहीं करी। विंक अगर आप करेंगे तो आंखों में से आंसू बहेंगे, उन्होंने विंक ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यूं करके आंखें रखी हैं। और वो मैं मान गया उस दिन। मैंने कहा अच्छा, तभी इन्होंने ये रखवाया था। अब देखिए, मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता बताती थी, अच्छा बैठो नजम इस वेले मेरे को ईएमआई में रिकॉर्डिंग होती थी, बहुत टाइम होता था। ठीक। ए जड़ा है ना राग, ए राग एमन है, एमन शाम का राग होता है, इसमें धेवत और वो सारा कुछ मुझे बताते, मसलन मैं दसा केड़े केड़े, मुझसे पहली सी मोहब्बत एमन में है, आज जाने की जिद ना करो एमन राग में है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह अल्लाह वो एमन राग में है। अब मुझे देखिए सारा पता लग गया। फिर उसके बाद नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान, ये एमन में है। मेहदी हसन का मोहब्बत का जो गाना है, रंजिशी सही, वो एमन में। अब 6-8 गाने उन्होंने एक लाइन में मुझे बताया, तो मुझे इस तरह था, ये पीलू है, ये पीलू राग है। अब हाँ, देखो पीलू राग कितना अच्छा लगता है अगर इसमें ये वाला ऐड किया जाए। अच्छा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता रागों की, फिर उन्होंने ये कहा, जब आके हमेशा देखे इस उम्र में भी कितने साल का एक्सपीरियंस था, माइक के सामने वो इस तरह करके ना एक आगे से गिट बनानी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह हाँ, का उन्होंने किया होता था। अब आप सोचिए कि इस औरत को बेवकूफ बना सकता है। फिर रिकॉर्डिंग में खड़ी होके वो अपना कंपोजर्स को, बज़मी साहब मुझे याद है जब ये गाना होने लगा, तो चलो अच्छा हुआ, तो एकदम हम लोग कंट्रोल रूम साथ ही था ईएमआई में, मैं और वहां पे बैठे हुए थे, आसिफ उनका वो था, और बज़मी साहब। बज़मी साहब से इतने दिनों के बाद उन्होंने काम करवाया था। आपको याद होगा कि फिल्म जो थी उमराव जान 72 हुँ, में, और नागवानी के बाद हुँ, मैडम ने काम करना उनके साथ छोड़ दिया था। जी। वो भी दास्तान है, वही आपको बताएंगे उसके बारे में। अच्छा जी, हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ कि बज़मी साहब, अच्छा हमने देखा जो ही टेक होने लगी ना, हेडफोन पहन के मैडम एक कान पे हेडफोन पहनती हैं, एक से हटा देती हैं, ताकि बाहर की जो है मुझे अपनी आवाज भी आ रही हो। इन्होंने एकदम उतारा, मैंने कहा बज़मी साहब मैडम ने हेडफोन उतारा है और वो उधर जा रही हैं अंदर हुँ, स्टूडियो में, हुँ, म्यूजिशियंस के हॉल में। तो कहते हैं आए चलें, हम गए। तो कहती बज़मी साहब कोई गलत बजा रहा है। बज़मी साहब ने कहा देखो मैडम आपको तो पता है मैं घर से लिख के लाता हूँ, हुँ, नोटेशन जो होती है। तो उसने हुँ, कहा देखिए मगर फिर भी कोई गलत बजा रहा है, आए चलते हैं। वहाँ पे वायलिनिस्ट के पास खड़ी हो गई, उनका बजाएं, अब बजाया, कहती वो लड़का जो है ना गलत बजा रहा है। तो बज़मी साहब ने कहा लाओ भाई इधर लेके आओ अपना तुम नोटेशन। उन्होंने देखा तो उसने जो कॉपी गलत की हुई थी,
बज़मी साहब तो सही लेके आए थे, कॉपी उसने गलत। अब देखे ना, इससे पकड़ा जाता है इंसान। अब वो गलत बजा रहा होता तो हमें ना भी पता लगता, मगर मैडम चूंकि मैडम है, उनको तो सुर की पहचान है। सुर जब तक पूरा चेस सुर ना उनके कानों में जाए, वो नहीं गाएंगी, कभी नहीं गाएंगी, चाहे 40 टेकें करवा ले। अच्छा, बज़मी साहब की आदत थी कुछ 50 टेकें करनी। अच्छा, मैडम की आदत थी कुर्सी उल्टी करके ना, अपना जो गोडा होता है ना, वो एक कुर्सी पे रखती थी, और बोझ जो था ना, कुर्सी का बैक जो होती ना, उसके पास उन्होंने रखा होता था। कहती करा लो, मेरा रियाज हो रहा है, मेरे की जान है, 40वीं टेक भी मैंने पैसे लेने, मुझे इससे क्या, चाहे 50वीं करे, मैं मजदूरों की तरह खड़ी रहती थी। आज तक कितने ऑनेस्ट लोग थे, कितने ऑनेस्ट। अब आप बताइए, 500 रुपए के लिए वो चाहती तो कहीं दफा कर नजम करके चलो घर चलते, उसे कहा नहीं, ये पब्लिक सुनेगी। ये देखो, आज से 20-30 साल के बाद जब मैं नहीं होंगी तो लोग याद करें। देखें कितनी प्रोफेटिक उनकी थी सोच, कि देखो कितने सालों के बाद हम आज बैठे याद कर रहे हैं। मैडम को मरे हुए भी 20 साल हो गए। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। मेरा ख्याल है उनसे अच्छा अभी तक तो मैंने कुछ सिंगर देखा नहीं है। शगुफ्ता बहुत बेहद अच्छा। अब काम में उनको उनको कोई मात नहीं दे सकता था। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, फेस पे एक्सप्रेशन लाना, उन पर जवाब नहीं था उनका। अब देखिए, अभी लता जी की जो पिछले से पिछले सालगिरह हुई, तो किसी ने उनसे पूछा, उनका जी लता जी आप के तो करोड़ों हैं फैंस, आप भी होंगे। उसने कहा जी। उसने कहा कौन? उसने कहा दीदी। उनका दीदी कौन? उसने कहा जी नूरजहां जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दीदी से मैं जब फिल्म बन रही थी ना बड़ी माँ, तो प्रफोला फिल्म से मैं भी वहां पे एम्प्लॉय थी, वहां पे उनके स्टूडियो में। तो बचपन का रोल दीदी का मैंने किया था उस फिल्म में। बड़ी माँ में मैडम का जो बचपन का रोल था, वो कहती, लता जी कहती मैंने किया था। और सारा दिन मुझे अपने साथ बिठा के रखती थी और गाने सुनती रहती थी, और कहती थी तू बहुत बड़ी सिंगर एकदम बनेगी बहुत जल्द। तो देखिए कैसे पूरा हो गया। कहती लफ्ज जो था ना, मोहब्बत, बड़ा मुश्किल है गाने में, सख्त आता। अब देखिए, लता जी कह रही हो तो इसका मतलब है कोई तो बात हो गई। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा कि बड़ा सख्त आता है गाने में। अच्छा, अब लफ्ज है मोहब्बत। अब जब दीदी गाती है तो सहल हो जाता है वो। उन्होंने कहा मसलन, उसने कहा जमा है मोहब्बत, हसी है जमाना, लुटाया है दिल ने वही गाना। देखिए कैसे उन्होंने एकदम गा के सुनाया। उसने कहा और उनका मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फिर उन्होंने कहा बदनाम मोहब्बत को, 3 गाने का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा लफ्ज हाय जो था ना, वो मैंने दीदी से कहना सीखा है, क्योंकि दीदी जो है ना सीने से हाय कहती हैं, जो पूरा आपका जो है ना जिंदगी का, जिस तरह वो गाना है मुटियार नहीं मेरे हाण दियो, हाय हाल मेरे तो डरना। हाय हाल जो कहा है ना, जिस तरह लोगों को इबरत नहीं दे रहे होते, मेरे से इबरत हासिल करो, ये एक्सप्रेशन जो दीदी देती हैं, मुश्किल है किसी और का देना। अब देखिए, ये कितनी सारी चीजें मैंने उनके साथ 6 महीने काम किया, और तकरीबन कुछ 80 के करीब गाने किए हमने, हर तरह के गाने किए। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा देखो नजम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे जो क्लाइंटेल है, जो मेरे फैंस है ना, वो छल्ली बेचने वाला है। वो सामने जो तंदूर लगाया हुआ है, रात को 9 से 12 पंजाबी फिल्म, शेर खान हो या कोई भी हो, या लुड्डी है जमाल हो, या झांझरिया पहना दो, वो सिर्फ गाने सुनने जाते हैं मेरे। और अगर ये ना करना कि तुम फैज का पहले प्रोग्राम में लगा दो या फराज का, नहीं, आप मेरे अवामी चीजें लगाएं। और आप खुद भी, मैं आपको बता दूं, आप कभी ना वो आंटी, वो क्या होता है, कुब्बा कुब्बा प्रोड्यूसर कहते हैं, जो गोरा सा जरा हो ना, अंग्रेज नुमा, उसको कुब्बा कहा जाता था लाहौर में, कुब्बा प्रोड्यूसर। वो हाँ, उसे कहा नहीं, आप भी अवामी काम करें। अच्छा, मैंने बहुत सीखा। अब मैंने जितने प्रोग्राम तरन्नुम के, सारे अवामी प्रोग्राम थे, मुझे इतने अवार्ड्स मिले। मुझे पता लग गया था गिमिक, हाउ टू मेक योर थिंग्स मच इजियर, और ज्यादा कमर्शियल काम, आपको कमर्शियलें भी आए, ताकि उसने कहा जो पैसा कॉर्पोरेशन का खर्च हो रहा है तो वापस तो आए वो। ये तो नहीं कि आप अपनी अयाशियों में रखें और ऐसी अपनी मर्जी की चीजें करें ना। जो पॉपुलर चीजें हैं, यू ऐड दम। अब देखिए, वो काम मेरे आ रही हैं चीजें। अब मैडम का मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने ये प्रोग्राम खत्म किया, तो 2000 में 21 को उनकी सालगिरह होती है। तो उन्होंने फोन आया कि देखो कोई पता नहीं कब तक मैं हूं, तो मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं टिकट भेज रही हूँ, तो तुम आ जाओ। मैंने आपको तस्वीर वो भेजी हुई, आप देखिएगा आखिरी। मेरे पास मिल गई मुझे तस्वीर वो। हाँ, तो उस वक्त ये 2000 की बात है, बेग साहब होते थे एमडी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैडम आपको बुला रही हैं तो पीटीवी की तरफ से आप ऑफिशियली जाइए, वो आपको क्यों टिकट भेजेंगी, बहुत बुरा लगेगा कि आपको वो टिकट भेज रही हैं, इसका मतलब पीटीवी तो बिल्कुल ही किसी काबिल नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं, आप जाइए, आप रहें।
रहे वहां पे, उनके साथ गप मारे। मैं जब गया हूं तो आप सोचिए बिल्कुल लग रहा था कि जिंदगी से अब वो हार मानने वाली हैं करीब, बहुत थकी हुई सी थी। अच्छा, अब वो मुझे उठने नहीं दे रही थी वहां से। उसने कहा नजम का और मेरा खाना यहीं आएगा जहां मैं बैठी हुई हूँ, और तुम लोग सारे चले जाओ। अब उन्होंने अपना जो ब्लाउज को जरा से हटा के, इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ था इस जगह, डायलिसिस हफ्ते में 3 दफा। तो कहती है नजम 18,000 हर विजिट का लगता है डायलिसिस का। और अब देखिए, अभी मुझे दोबारा से जो दूसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट आई अभी घर का जो बिका है मेरा, वो मैंने अब उसको कर दिया, फिक्स करा दिए। और मैंने हिना से कहा कि ये जो अमाउंट है ना, ये मेरे डायलिसिस पे लगेगा हर महीने। वो लगता रहा। अच्छा, 3 महीने ही बाद में सरवाइव किया उन्होंने। दिसंबर में, अब 27वीं की रात को दोपहर को 2 बजे उन्होंने अपने दामाद से कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे तुम जरा अस्पताल ले चलो। आगा खान की तरफ अभी टर्न किया था, इन्होंने आगे से ना जो छोटा होता है ना रेयर मिरर, उन्होंने यूं खोला, उसमें से मैंने लिपस्टिक निकाली, यूं करके लगाई, और आईज पे उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने पर्स में रखा और यूं सीट पे चली गई। अब आप सोचिए कितना सहल उनका हो गया। तकलीफ तो हुई उन्हें, कितनी ज्यादा हुई बेचारी को, कितने साल डायलिसिस होता रहा। मगर देखिए, आखिरी गाना भी जो है, जो साइमा पे पिक्चराइज हुआ है, जिस तरह वो कहती होती थी मैडम कि नजम, 2 ही हैं, 2 या 3 सिंगर्स जो मुझे बड़ा अच्छा लिप सिंक करती हैं। एक शमीम आरा, शमीम आरा ने लाखों में एक में मेरे जितने गाने थे, मुझे बड़ी खुशी होती है। या ये जो गाना आप मुझसे पहली से मोहब्बत, कैदी में, वो भी शमीम आरा पे पिक्चराइज हुआ। तो शी लव शमीम आरा, कहती बहुत अच्छी है। ज़ेबा में भी कई गाने मेरे बड़े अच्छे हैं, बीते दिनों की याद कैसे मैं भुला दूं, वो भी बड़े अच्छे लफ्जों में याद करती हैं उसको। फिर कहती है जो सबसे ज्यादा था ना, वो अंजुमन। उस जमाने में तो अंजुमन टॉप पे थी। टॉप पे जी। हाँ, अब आप सोचिए कि अंजुमन का ये होता था कि मैडम जब गाना गा के आती थी ना, आप और हम घर पे इकट्ठे शाम को आ जाना। अच्छा, आए। अब वो हमारे एक दोस्त हैं अजमुल हक, आप जानती होंगे, एक्टर भी थे, फिल्म ड्रामों में भी आए थे। उनकी उनसे बहुत दोस्ती थी मैडम की, उनकी वालदा उनके वालिद से। सारा दिन वहीं, शाम को वहां पहुंच जाते थे। मैडम ऑडियो करके जब आती थी तो वजाहत की ड्यूटी होती थी, जो कैसेट है ना, उसी वक्त जो हुआ वो फौरन घर भेजे। अब वो घर आ जाता था कैसेट, और उसके बाद इन्होंने फोन करना, अंजू की कर रही है, आजा, सुबह जो तेरा गाना होना है ना, मैं लेके आई हूं, आप जरा प्रैक्टिस करने, देखें तुम क्या करोगी। अब अंजू पहुंच जाती थी। अभी मैं अंजुमन से कह ही रहा था, मैंने कहा अंजुमन याद, कहती बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद वो आ जाना, और बस मैडम सुबह तक हम गप्पे, और वो नाच रही अंजुम और उस गाने पर मैडम कहती एनु ऐसा एक्शन कर, एनु इथों वाल ऐसा लेके आ, मतलब बकायदा बैठ के ना मैडम सारी टिप्स दिया करती, एनु ऐसा करेंगी तो बड़ा सहल होएगा। अच्छा, अब आप देखें कि ये चीजें कितनी काम आई। मैं एक दिन फिल्म लगी नई नई शेर खान मैडम की। अच्छा, उनके सिनेमा में, संगीत सिनेमा में था, शो था, और पहला दिन था, जुमा था, खाने पे बुलाया हुआ था। उनका इस तरह करांगे, रात को तुम 9 बजे आना, तो आखिरी शो है ना, झांझरिया पहना दो, बड़ा अच्छा गाना है, मैंने बड़ा पसंद है। हाँ, तो इस तरह करते हैं कि वो उस वक्त चुपके से जाके स्टूडियो सिनेमा में बैठ जाएंगे। मैडम का फ्लैट अंदर ही था, उनका एक स्वीट छोटा सा था। तो उनका भतीजा जो था ना, वो चला रहा था, सलीम छब्बो जिसको प्यार से वो कहती थी। तो हम जब खाना खा रहे थे, कहती छब्बो जो आवे ना वो गाना झांझरिया पहना दो, तो मुझे मुझे नजम नु चुपके से बता देना, पहुंच जाएंगे। अच्छा, हम जरा 2 मिनट पहले जाके बैठ गए। अब वो गाना शुरू हुआ। अच्छा, छांटा लेके अंजुमन टांगे पे जा रही है, और वो गाना साथ साथ लड़कियां दूर तक खड़ी डांस कर रही हैं। हाँ। अच्छा, अब वो जनाब जब गाना आया, तो अब आपको याद होगा सिनेमा, अब तो सिनेमा में वो नहीं होता, एक लेंस के सामने एक लाइट से नीचे तक जाती है ना स्क्रीन के, वही लाइट होती है ना जो आपको पिक्चर देती है। तो मुझे कुछ चीजें उड़ती हुई नजर आ रही थी नीचे से। अच्छा, वो चवन्नियां ठनियां। अच्छा, अब जब मैडम ने देखा कि इतनी चवन्नियां ठनियां आ रही हैं और फिल्म भी हिट हो गई है, तो छब्बो एक दफा और ला दे। 3 दफा मैडम ने वो गाना लगाया, फिल्म सुपर हिट। अच्छा, जब जेनेटर्स ने रात को सफाई की, तो 5 बोरियां चवन्नी और अठनियों की इकट्ठी हुई। अब आप इससे नूरजहां की पॉपुलैरिटी का अंदाज लगा लिया। मैं आपको क्या बताऊं, और मैडम की तारीफें कैसे करें। इसी तरह हम कर सकते हैं जो हम, यादें हैं, उनकी यादें हैं, देखिए यादें कितनी अच्छी हैं। अच्छा, अब वो
अच्छी खातून जिन्होंने मुझे म्यूजिक के बारे में सेंस दी, मुझे रागदारी के बारे में बताया और साथ साथ ये भी कहा कि इस एंगल से अगर लोगे नजम तो वो मेरा एंगल बहुत अच्छा आएगा, विच आई एग्रीड। अच्छा, क्रोमा किंग उस जमाने में नया नया आया था, मैंने कहा मैडम हम करें, कहती पहले मैंने दिखा कैसा आंदा, क्लोजअप जब देखा उन्होंने, उसे कहा इत्थों लाइट और बताओ इधर से बड़ा, उनको बहुत अच्छा लगा। आप ये जितने गाने हैं ना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ये सारे क्रोमा किंग पे किए और मैडम वांटेड टू डू। देखिए कितनी वो अपने वक्त से आगे थी कि नया नया आया था, उनका नहीं इस्तेमाल करो मेरे प्रोग्राम, ये ट्रेडिशनली वो थी। अच्छा, फिर जब उनको कॉन्फिडेंस भी, देखिए एक बात उन्होंने जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, शर्मिला टैगोर आई हुई थी लाहौर को 4 साल पहले, शी स्टेप्ड इनटू लाहौर फ्रॉम वाघा से आई थी चल के, तो वहां पे इंटरव्यू हो रहा था, तो शी सेड कि हमारा जो डायरेक्टर होता है ना, हमें कहा जाता है कि यू हैव टू ट्रस्ट करना है। अब अगर मैं उनके साथ, सत्यजीत रे के साथ मैंने अगर पहली फिल्म की है और अगर मुझे वो कहेंगे कि ये एक सीन है, ये रोमांटिक है, इसमें इस तरह का है, इसमें ये होगा, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी, जो मुझे कहेंगे वो करूंगी, क्योंकि मुझे उन पे ट्रस्ट है। इसीलिए मैडम ये कहती देखो तुम पे अब मुझे ट्रस्ट है, तुम जो करोगे ना मुझे पता है मेरी बेहतरी के लिए करोगे। ये ट्रस्ट बड़ा मुश्किल से हासिल होता है डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर के दरमियान, एक डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस या सिंगर के दरमियान, क्योंकि मैंने ज्यादा वक्त मेरी दोस्ती किसी भी एक्टर के से सिवाय आसिफ के अलावा, आई डोंट मीट देम, बिकॉज वो और तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं वक्त के, सिर्फ आज हीरो हैं तो काम चल रहा है, उसके बाद वो किसी को, मैं भी नहीं करता, मैंने सारी उम्र इन्हीं के साथ, अभी भी मेरी टीना या ताहिरा या नयरा, अभी टीना मुझे ताहिरा मिली थी पिछले साल फैज मेले पे, तो कहती देखो नजम सानू 45 साल हो गए, 1974 में हमने काम शुरू किया और अब 2019 में हम काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मैंने कहा 45। कहती इतना तो गुलजार और आशा ने नहीं काम किया जितना तुमने। देखिए सोचने की नहीं, ताहिरा ने मेरी इतने सीरीज की हैं, सुर का सफर आप सोचें 52 गाने, उसके बाद दुनिया मेरी जमा है जो सारी, जिसमें टॉप की हमारी सिंगर्स थी, शमशाद से लेके सुरैया, उसमें ताहिरा एंकर भी थी और गा भी रही थी, उसमें टीना भी थी, उसमें नयरा भी थी, उसमें महनाज भी थी, उसमें जिल्ले हुमा। देखिए कभी हुआ है इतने एक ही फ्रेम में सारे सिंगर्स, मगर चूंकि ख्वाजा नजम कर रहा था इसलिए सबने कहा नहीं हम करेंगे। आपकी एक जो एक आपकी दोस्ती वाली, और वो ही बात देखें कि जहां पे मैडम नूरजहां थी, वो आपको जैसे एज ए, बेशक आप यंग थे, कितना आपका उनका एज का, काम का कितना फर्क था, लेकिन वो जो वही बात को जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट था उनके दरमियान भी, आपके दरमियान भी, मतलब जिस तरह से आप भी अपने, जैसे अब देखें कि मैंने आपसे कहा और कितने आपने प्यार से, दोस्ती से, अच्छा, और मुझे नहीं पता था कि आपका और अब्बा जान का कोई ताल्लुक भी रहा है। आपको मैंने अभी किताब दिखा दी, आपको यकीन आ गया होगा। तो मतलब मैं इतनी उनके रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि कश्मीर के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी, मैं हब्बा खातून में आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग इट ना, तो इस किताब में पूरा चैप्टर था, फिर मैं उनको मिला भी था, तब उन्होंने मुझे किताब दी भी थी, तो मैंने कहा जी मैं आई वांट टू डू हब्बा खातून। कहते देख ले बड़ी दफा शेल्व हुई है, पहले महबूब साहब ने शुरू की हब्बा खातून, वो नहीं चली, फिर नौशाद साहब ने शुरू किया म्यूजिक, वो नहीं चला, फिर मुजफ्फर अली ने बनाई, वो शेल्व हो गई, बहुत दफा शेल्व हुई है, तो कहते तुम देख लो कहीं शेल्व ना हो जाए। अच्छा स्क्रिप्ट में लिखेगी, सब कुछ हो गया, मगर बीच में कुछ ऐसे हालात आए कि वो फिर बीच में शेल्व हो गई, तो इसी भी अब आगे फिर मैंने नहीं उठाई, मैंने कहा नहीं अब देखी जाएगी, ये मुझे नहीं लगता कि कभी कई चीजें होती ना जिंक्स्ड हो जाती हैं, तो वो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह का था। तो अब मेरा ख्याल है कि और बातें अगर आप पूछना चाहें मैडम के बारे में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एपिसोड उन्हीं पे है, और क्योंकि मैडम के बारे में तो जितनी भी बातें हो कम है, हमारे पास भी हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अब देखिए मैडम से जब, जिस तरह लता जी ने कहती थी ना कि बहुत पैसे डूबे हमारे, और जब आप इस पोजीशन में होते हो ना तो फिर आप उन लोगों को आप वो कमांड करते हो, आप कहते हो जी पहले पैसे आएंगे फिर गाना गाओगे, लता जी भी यही कहती है। तो मैडम एक दिन मैं और फरूख बशीर बैठे हुए थे, संगीता की फिल्म एक बन रही थी, उसका नाम था जिसमें वो एक गाना है ना, उधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, नाम मेरा बदनाम उस फिल्म का नाम था, संगीता डायरेक्टर थी, शबनम भी थी उसमें, कविता भी थी, बड़े मुजरे थे उस गाने। अच्छा ये गाना मुजरा था, उधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। तो मैडम हम गप्पे मार रहे हैं एवेन्यू स्टूडियो में, मैं और फरूख, और बातें हो रही हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो ये हुआ कि आके ना कार्ड, मैडम हाथ से लिखा हुआ कार्ड आके शीट लगती है उनके माइक के साथ ही,
तो मन्नो भाई गए और उन्होंने कहा मैडम वो हकलाते थे, मैडम अखबार, अच्छा अब वो अखबार वो समझी क्यों किसी ने मेरे बारे में गंदा कुछ फिक्रा, उसे कहा कहता होना उन्हें पंजवा ब्याह का, हंसते हुए खुद ही अपना मजाक, कितनी अजीम औरत थी कि अपना मजाक खुद ही उड़ाती थी। उसे कहा नहीं इधर आओ। अच्छा वो गई तो उन्होंने जब देखा 6 अंतरे अच्छा मैडम तो 2 अंतरे गाती हैं और उसके 18,000 लेती हैं। अब मैंने देखा मैडम का चेहरा एकदम लाइक अ कमेलियन चेंज हुआ, एकदम आके बैठी है कुर्सी पे, बुलाओ संगीता नु। अच्छा अब वो एवेन्यू में था, वो कोई भागा भाग गया, संगीता आई। अच्छा इतनी बड़ी ऐनक, अपने से बड़ी उन्होंने ऐनक पहनी होती थी, बड़े शीशों वाली पावर्ड। अच्छा वो यूं खड़ी होगी, उसने कहा देखो ख्वाजा जी किन्नी सोहनी साडी एक्ट्रेस सी ते बेचारी प्रोड्यूसर बन गई, शक्ल देखो एडी बड़ी ऐनक ला ली, तेनू की लोड़ पई सी जवानी संगीता तो अपने आप ने बर्बाद की थी। अच्छा सारा पहले तो उससे इधर प्यार मोहब्बत में करती रही, पुत्र तो आज मेरे को अखबार को पढ़वाना सी। उसने कहा की होया, उसने कहा 6 अंतरे, 2 अंतरे हैं, तेन पता है मैं 18,000 एडवांस लिया हुआ था इस गाने का, तो पुत्र इस तरह कर 18 और लेके आओ। तो मैं फारूक साहब और नजम साहब बैठे, बड़े दिनों के बाद आज आए, हम गप मारे, मैं फिक्र ना कर मैं आज गा के जावांगी तेरा गाना। अब सैटरडे का दिन था, उस जमाने में तो एटीएम मशीनें भी नहीं होती थी, तो उसने कहा बीबी जी आज तो हफ्ता है तो फलाना है तो ये तो, उसने कहा कोई गल नहीं, तेरे बड़े इत्थे हैगे ने, इन्नी सोहनी तो हैगी है, एक सेकंड ही देखी किसना तो 18,000 लेके आनी। अच्छा उसके आधे घंटे के बाद वो आई, मैडम ने अच्छा इतना अच्छा मैडम काउंट कर यूं करके ना, अच्छा जिस तरह मशीनें नहीं है, मेरा ख्याल है उनको देख के मशीनें बनी है ये वाली, उस जमाने में नहीं होती थी। अच्छा उन्होंने पूरे गिने, पर्स में डाले, चलो जी खाई साहब जाना नहीं तुसी इत्थे बैठो, 2 टेका होने करके। अब उन्होंने खड़ी हो गई, उन्होंने 2 टेकें की, और उसके बाद कमाल अहमद थे, मुझे अच्छी तरह याद है, पहली टेक में से पहली अस्ताई उधर से आएगी, संचाई जो है दूसरी टेक में से आएगी, तीसरी टेक में से दूसरा अंतरा आएगा, चौथी टेक में से आएगा 5वां अंतरा, छठी टेक में से छठा अंतरा आएगा, अल्लाह हाफिज पैसे पर्स में डाले, चलो जी चलिए ख्वाजा जी, और वो हम चले गए। हाउ नाइस, क्या बात है, क्या बात इतना मजा है। अच्छा फिर रात को ये होता था कि फोन कर देती थी जिले हुमा। अच्छा सारा दिन वहां पे जब हम जाते थे मैडम के घर, नीलो होती थी बैठी हुई, शान बाइसिकल पे आया करता था, छोटा सा था शान उस जमाने में, अब बड़ा, मैंने उसको याद कराया, कहता बिल्कुल मुझे याद है, बड़ी इज्जत करता था। अच्छा उसी तरह अजमत छोटा सा था, ये सारे बच्चे थे उस वक्त, आप सोचें तो इनके घरों में हमने वो शोर मचा होता था, सुबह 4 बज जाते थे, मैडम के घर में तो दर्जी बैठे होते थे। अच्छा अदा भी वहीं आ रही अपने कपड़े सिलवाने, मिजला, अच्छा वो सारी हुमा की सहेलियां थी, नीलो जी, ये सारे जितने भी हैं, अदा, जमुर्रत, ये सारे लोग, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। ये आप सोचे 81 से लेके 84 तक हमने बहुत ही अच्छा वक्त, और मैडम ने आपको पता कैसे लाजवाब चीजें। अब ये बताइए कि रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह को गा सकता है, कोई नहीं गाता, बताइए। और आप यकीन कीजिए ख्वाजा साहब, वो जो आपका तरन्नुम प्रोग्राम है ना, मुझे थोड़ा साड़ियों का थोड़ा शौक, अब थोड़ा मेच्योर एज में हो गया ज्यादा, तो आप यकीन कीजिए कि उसको मैं बार बार देखती हूँ, बार बार देखती हूँ। और ये कोरोना हो गया, वरना हमारी एक दोस्त है, वो अपनी बर्थडे करती है कोई ना कोई थीम देके, तो इस साल था हमारा मैडम नूरजहां का थीम, तो वो सारी पूरे फ्रेंड्स को उसने कहा था कि भाई नूरजहां बन के आना है, सारों ने अपने उनके वही अटायर लिए हुए, और वो फूल और जूड़े। ये तो आ गया कोरोना, तो इसकी वजह से वो हम तो बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो अगस्त में वो पार्टी बड़ी, वो लेविश हुमा प्राइस बहुत अच्छी अपनी बर्थडे करती है, और उसमें उसने सबको इस तरह करके वो सेलिब्रेट करती है कि कोई ना कोई थीम देती है। पिछले साल उसने रेखा का किया हुआ था, उससे पिछले साल उसने सिंह, तो इस दफा उसने मैडम नूरजहां का हमको हम सब फ्रेंड्स को एक साथ पहले दे देती है कि भाई अब करो तैयारी। तो मैं आपकी तरन्नुम प्रोग्राम देख रही थी, और मैंने तरन्नुम के प्रोग्राम, और फिर आप यकीन कीजिए मेरी बेटी ने कहा मामा इसमें से ना एक बिल्कुल फलां टाइप की, फलां कलर की साड़ी मेरी भी इस्लामाबाद से तैयार करवा के मंगवाएं। फिर हमने मंगवाई। आपके प्रोग्राम की कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, आपको नहीं पता कि आज की नहीं, मुझे उस वक्त, देखिए मैं नया टेलीविजन में आया हूँ, देखिए ट्रेनिंग्स के लिए तो बाद में मैं गया हूँ। 81 में मैं तरन्नुम के बाद आई वेंट टू हिल्वेसम एम्स्टरडैम, 2 साल की मैंने वहां से ट्रेनिंग ली प्रोग्राम प्रोडक्शन की, फिर NHK टोक्यो मुझे भेजा गया, फिर मैं गया मॉन्ट्रो गया।
फिर मैंने जो मेन जो था ना मेरा ट्रेनर्स ट्रेनिंग, वो जो मुझे मिली है ना 1 साल की, ड्रू मैकडैनियल मेरे उस्ताद होते थे जिन्होंने ट्रेनर्स ट्रेनिंग, आई एम अ ट्रेनर बेसिकली। अभी भी मुझे कहा गया है कि आप एकेडमी शुरू करें और वहां पे नए लड़कों को ट्रेन करें। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा मेरे से फायदा उठा लो अगर उठाना है, क्योंकि मैं पैसों के लिए तो काम करता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शगुफ्ता, आपको पता है अल्लाह ताला ने जो एक कर्म दिया हुआ है, आई एम ब्लेस्ड। और चीजों से देखिए, हर चीज पैसा नहीं होती। मैं और बीवी वे वेरी हैप्पी, शी इज टीचिंग F72 में, मैं ये जॉब करता हूँ आराम से। जब दिल करता है आराम से बैठते हैं हम, सुबह को उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, और हम शाम को हम बाहर वॉक पे, मतलब इस तरह का है। फिर कोई ना कोई आ जाता है, मुझे कोई ना कोई प्रोग्राम करना पड़ता है। मेरी बहू का रेस्टोरेंट है जिना सुपर में, हम शाम को वहां सारे बैठ जाते हैं। मुनीजा हाशमी भी आ जाती है, कंवल नसीर भी वहीं आती हैं, नैयरा, टीना, सारे, ताहिरा, सब लोग वहां पे। हमारा एक अड्डा बना हुआ है जिना सुपर में, चाट शाट उसका नाम है, जो आजकल मेरी बहू चला रही है। ख्वाजा साहब, इतना मजा आया है। तो आज हम ये वाली जो हमारी सेकंड एपिसोड है, हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हो रहा, तो मैं इसको यही कहूंगी कि हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। और लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपसे मैंने एक बात जरूर, आपकी जो पर्सनालिटी का राज है वो जरूर पूछना है कि आप अभी भी, मतलब आप कहाँ आपने नूरजहां के साथ काम किया, कहाँ आपने G81 में, और अभी तो आप माशाल्लाह से उतने ही यंग हैं, तो क्या सीक्रेट है, प्लीज पहले ये बताइए। आई एम ब्लेस्ड। देखिए अल्लाह ताला ने, देखिए कई लोगों को ऐसा होता है ना कि वी आर ब्लेस्ड, और मैंने कभी डिप्रेशन में मैं गया नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहे अकेला, मेरी जेब में, मैं आपको बताऊं आज अपना राज, कि मेरी जेब में अगर 10 रुपए भी है ना, तो मैं कहता हूं कि यार कोई बात नहीं, अभी ये मैं घर पहुंचता हूं बीवी से पैसे लेके, और देखी जाएगी, क्या परवाह है, लेट्स फॉरगेट, कोई ऐसी बात है, परेशानी की कोई बात ही नहीं। और अभी जो आपने प्रोग्राम वो 2019 दुनिया में जी में, आजकल मैं कर रहा हूँ ये आलम शौक का 20, अब देखिए 2020 हो गई है, और 1974 में शुरू किया था मैंने काम, और अभी भी ये 50 प्रोग्राम अभी किए। मैंने आपको कल तस्वीर भेजी है, शिबली फराज साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो चीफ गेस्ट थे पहले प्रोग्राम में, जो ट्रिब्यूट था फराज साहब को, उसमें आए थे। तो अब देखिए कितना लकी हूं मैं। ये तो फिर लकी, ये तो इंसान लकी होता है ना, जरूरी नहीं, मैं पैसों से तोलता ही नहीं इंसान को, मैं तो उस इंसान की इंसानियत पे अपने आप को वो करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी इज्जत दे कि मुझे कोई पैसे की ना वो हो। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दिया, और हम इतने ग्रेटफुल हैं, हम इतने ग्रेटफुल हैं कि हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। गिम्मी टीवी बहुत आपका ग्रेटफुल है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, गिम्मी साहब को भी याद किया। तो आपसे मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर। जी बिल्कुल।